हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ओके, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सीखा था साधारण ब्याज निकालना, तो आज मैं यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाऊंगा। ओके, तो आपको फार्मूले पर रख के सेट करना बताऊंगा और जितने भी इसमें फार्मूले लगते हैं सभी को एक एक करके उनका आपको परिचय कराऊंगा। ओके, तब आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाओगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ और मूलधन क्या होता है, यानी कि मूलधन को P बोलते हैं, दर को R बोलते हैं, इन सभी को मैं आपको परिचित कराता हूँ। देखिए, मूलधन, सबसे पहली बात आती है मूलधन की। तो यहाँ पे मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल। ओके, और यहाँ पे दर हमेशा किस में होती है? दर हमेशा परसेंटेज में होगी और मैं इसे R से दिखाऊंगा। बात आती है समय की। तो समय बच्चों हमेशा हम इनको N से दिखाते हैं। ओके, समय को T से और N से दोनों दिखाया था। तो अधिकतर मैं यहाँ पे साधारण ब्याज में क्या करता हूँ? T फॉलो करता हूँ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे अधिकतर N फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे समय को N से दिखाएंगे। और देखिए, फिर आपको मिश्र धन, चाहे आप मिश्र धन बोलो या फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। इसको मैं A से दिखाऊंगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है जिससे मैं इनको सॉल्व करूंगा, जिस फार्मूले पे रख के, वो हमारा होता है A बराबर P, कोष्टक में बच्चों होता है 1 + R/100 और पूरे का पावर N। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A हमारा क्या है? मिश्र धन है। P हमारा मूलधन है। 1 + R हमारी क्या है? दर है। और N हमारा क्या है? समय है। यानी कि इस फार्मूले में हमको रख के क्या कहना है बच्चों? सेट कहना है। तो यदि आप यहाँ पे इनको हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया है। और देखिए, जब आपसे बोले कि आप क्या करिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, मैं आपको मूलधन और ब्याज दे रहा हूँ, यानी कि आपको मूलधन मालूम हो और ब्याज मालूम हो, तो बच्चों डायरेक्ट आप चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पे चाहे आप, मैंने बता दिया आपको कि चाहे आप चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलो या फिर आप डायरेक्ट मिश्र धन बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। ओके, तो ये होता है मूलधन, ये फार्मूला है, आप इन्हें याद कर लेंगे। मूलधन प्लस ब्याज, इनका मतलब क्या होता है? यदि आपको चाहे मिश्र धन मालूम हो तो उसमें आपको मूलधन दिया रहेगा और ब्याज भी दिया रहेगा। ओके, तो यही होता है कि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्र धन नहीं निकालना है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलो या फिर ब्याज बोलो, दोनों का मतलब एक है। ये क्या होता है? आप मिश्र धन में से, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इसको याद रखना चाहिए। यदि आप मिश्र धन में से यहाँ पे मूलधन घटा देते हो तो आपका ब्याज आता है, क्योंकि ये तब काम लगता है जब मैं यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इनका लास्ट आंसर निकालूंगा। ओके, चलिए अब फिर देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है, तब आप क्या करोगे? यदि आपको मूलधन निकालना हो और आपको मिश्र धन और ब्याज दिया रहे, तो मूलधन निकालने का फार्मूला होता है, आप मिश्र धन में से बच्चों क्या करो? ब्याज को घटा दो। जैसे ही आप मिश्र धन में से अपना ब्याज निकाल लोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्या हमसे पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि ₹400 का, कितना? 400 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोले या फिर ब्याज बोले, यहाँ पे चक्रवृद्धि ना दे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इस फार्मूले को रख सकते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ए वाला फार्मूला लगाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे।
इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। ओके, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस फार्मूले का यूज कर लूँगा, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो आपको दिया है उनको लिख लीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमको कितना दिया है, मूलधन। ये हमारा क्या होता है, मूलधन, यानी कि मैं बैंक में जितना लगाऊंगा, चाहे बैंक में लगाऊं या फिर किसी को दूं, वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। या फिर मैं उधार लूं, वो सब क्या होते हैं, मूलधन ही होते हैं। तो यानी कि हमको मूलधन कितना दिया है, मूलधन, यानी कि हम जिसे पी बोलते हैं, प्रिंसिपल, ये हमारा है 400 रुपये है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दर हमेशा परसेंटेज में होती है, जहाँ परसेंटेज रहेगा वो दर होगी। यहाँ परसेंटेज है ना, और बोला है कि ब्याज की दर से, तो ये हमारी दर होगी। तो दर कितनी है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दर जिसे मैं आर से प्रदर्शित करूँगा, वो हमारा है 10%। और आपको समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष का समय दिया है। तो यहाँ पे समय आप लिख लो, समय यानी कि यन हमारा कितना है, 2 वर्ष। बस इतना लिखने के बाद यहाँ पे इसको वार्षिक लिख लो, क्योंकि वार्षिक बोला है तो वार्षिक लिख लो। चलिए अब फार्मूला अपना लगा दीजिए, कौन सा, वहीं ए बराबर पी वाला। तो ए बराबर पी कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, मिश्र धन होता है, यानी कि मैं इसको अगर सॉल्व करके निकालूंगा तो मिश्र धन ही हमारा निकलेगा। चलिए अब रख दीजिए, जो जो आप यहाँ पे लिए हो रखिए। तो ए बराबर पी आपका कितना है, 400 रुपया है। 1 + R आपका 10 है, तो यहाँ पे 10 रखिए, फिर बटे 100 पूरे का पावर n क्या है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष लिख दीजिए। फिर बराबर 400, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर नीचे तक मैंने काट दिया। अब यहाँ पे बचा कितना, 1 + यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, बटा नीचे सिर्फ 10 बचा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, बराबर 400। फिर देखिए इनका गुणा कराइए, तो 10 एकन्नम 10, यानी कि इनका इसमें गुणा होता है, और इसके बाद इसका जो अंश रहेगा उसको जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 जोड़ेंगे, 3 रहेगा तो 3 जोड़ेंगे, 4 रहेगा तो 4 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। तो 10 एकन्नम 10, अगर यहाँ पे 2 हो तो 10 दूनी 20 करते, 1 21 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 10 एकन्नम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो 11 रहेगा, नीचे यहीं हर जो 10 है वह रहेगा। अब देखिए 2, यानी कि देखिए यहाँ पे घात 2 लगी है इसकी ना, 11/10 की घात क्या लगी है, 2 लगी है, यानी कि 11/10 का 2 बार गुणा होगा। तो 400 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब देखिए बच्चों, मैंने 2 बार गुणा करा दिया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे था तो कट गया। अब नीचे 1 1 बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो ऊपर 4 11 11, यानी कि मैं अगर इसी का 4 गुणे 11 गुणे 11 कर लूँ तो हमारा कितना आएगा, हम जानते हैं 11 11 में 121 होता है, तो मैं 4 गुणे 121 करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 121 गुणे 4, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी, देखिए 4 है ना, तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकन्नम 4, 484 आ रहा है। अब ये 484 जो आया है, ये हमारा क्या है बच्चों, ए है, और ए क्या होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है। मैंने आपको बताया था ना, पहचान करा दिया था इसीलिए आपको। तो ये हमारा क्या निकला है, मिश्र धन निकला है 484 रुपये। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोला था, क्या बोला था, कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना था ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए बच्चों, क्या ज्ञात करना है, चाहे आप ब्याज बोलो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बोलो, मैंने आपको बता दिया एक बार, दोनों को मतलब सेम है। तो आप ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, मिश्र धन में से आप क्या करोगे, अपने मूलधन को माइनस कर लोगे, यानी कि जो आप टोटल अमाउंट पाए हो उसमें से मूलधन घटा दो, तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो 484 आपका मिश्र धन है, इसमें से आपको 400 रुपये घटा देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा। अगर आप 484 में से 400 घटा ही दोगे
तो आपका 84 रुपये क्या आ जाएगा, ये ब्याज निकल के आ जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 8000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले में ब्याज पूछा था, अब की बार क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमको दिया है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो हमको मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन हमारा है जिसको हम P बोलते हैं, ये हमारा कितना है, 8000 रुपया है। दर कितनी है, दर R कितना है, 10%। समय कितना है, 3 वर्ष। तो समय N कितना है, 3 वर्ष है। यहाँ पे इसको वार्षिक लिख दो। चलिए, आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ओके, चलिए ए आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर N। तो रख दीजिए, P आपका कितना, 8000, तो 8000 1 + R, R हमारा है 10 बटा कितना, 100 पूरे का पावर N कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ पे 3 वर्ष हो गया। फिर देखिए 8000, देखिए अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, नीचे 10, तो कितना जाएगा, 1 + 1/10 पूरे का पावर 3। अब फिर बराबर 8000, 10 एकन्नम 10, 10 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा बच्चों, 11। तो 11 बटा कितना हो गया, 10 पूरे का पावर 3। चलिए अब यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए। तो 8000, अब देखिए 3 घात लगी तो इसका 3 बार गुणा होगा। तो 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। अब देखिए 3 0 नीचे है, तो 3 0 ऊपर कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, तो 8 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए 11 11 में 121, 1 में कितना होता है, 1331, यानी कि 8 गुणे इसका पूरा कितना हो गया, 1331। इसमें गुणा करा दो। तो देखिए 1331 में 8 का गुणा कराएंगे तो 8 एकन्नम 8, 8 त्रिक 24, 24 की 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 26 की 6 हासिल 2, 8 1 के 8, 8 2 10 हो गया। यानी कि हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 10 6 48, यानी कि 10,648। ये हमारा क्या है, ए है। और ए क्या होता है, मिश्र धन होता है, या फिर आप इसे चक्रवृद्धि मिश्र धन बोल सकते हैं। ओके, और यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10,648 रुपये। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकालना हमने बता दिया है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।